जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के गणित का पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने उदाहरण और जो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है उनके बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में पढ़ा, सीखा। और आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो क्या है एक प्रश्नावली 1.2, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो प्रश्नावली 1.2 है और इसके उदाहरण है, इनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। आप साइन मार लो भले कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर साल आता है। हर साल चाहे तो आपसे पूछ लेता है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ लेता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ लेता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कई बार आपसे कह देता है कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से तो आप सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे ही हैं। जो √2, √3, √5 ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और बाकी जो है वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, इन्हीं की हेल्प लेकर हम उनको सोल्व करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा सोच लेते हैं। मतलब यदि सीधा सीधा सोल्व नहीं हो रहा तो हम गलत सोच लेंगे और इसको गलत साबित कर देंगे। यदि ये गलत प्रूव हो जाएगा तो फिर जो परिमेय नहीं होगा वही अपरिमेय होगा। तो यदि ये हमने मान लिया एक बार कि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगाएंगे, और यदि लास्ट में ये गलत साबित हो जाए तो हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब कैसे गलत साबित करेंगे, देखो √5 एक परिमेय संख्या है, तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबको a/b की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यदि ये एक परिमेय संख्या है तो हम भी इसको क्या लिखेंगे, a/b, ऐसा हम इसको लिखेंगे, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब गुरुजी सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक होता है बेटा जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कि जैसे मान लो 5 और 2 है, जैसे 5/2 लिखा हुआ है, तो 5 और 2 सहअभाज्य गुणनखंड है। 9/8 है, 9 और 8 सहअभाज्य गुणनखंड है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणनखंड किसका होगा, जैसे मैंने लिखा 10/6, तो इनका कॉमन 10/6, इनका कॉमन गुणनखंड क्या है, 2। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 से काट देंगे, ये 5/3। हाँ, 5 और 3 ये सहभाज्य पूर्णांक हो गए। ठीक है, आ गया समझो सहभाज्य पूर्णांक। सिंपल शब्दों में इतना सा समझो, जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने लिखा √5 बराबर a/b। अब इस b को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो √5 गुणा b बराबर क्या आ जाएगा, a। और अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो वर्ग करने पर तो यदि वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 5, b का वर्ग क्या हो जाएगा b², a का वर्ग क्या हो जाएगा a²। तो क्या आया हमारे पास 5b² बराबर a², और इस 5 को उधर भेज देंगे तो b² बराबर a² डिवाइड बाई 5, मतलब a² डिवाइड बाई 5 बराबर क्या आ रहा है b²। अब यहां से हम क्या समझे कि a² में 5 का भाग दिया जाए
तो बी स्क्वायर आ रहा है। बी क्या है? बी एक पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। किसी भी पूर्णांक का यदि आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। देखो, तो बी स्क्वायर भी क्या है? एक पूर्णांक है। और यदि बी स्क्वायर एक पूर्णांक है तो हम क्या समझेंगे कि ए स्क्वायर 5 से पूरा विभाजित हो रहा है, तभी तो कोई पूर्णांक आ रहा है। तो अब हम एक थ्योरम हमने सीखी पीछे कि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ये हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए बी 5 से विभाजित होगा। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए बी 5 से विभाजित होगा। हमने लिखा क्या? ए बी 5 से विभाजित होगा, तो विभाजित होगा तो करा दो। तो यदि हम ए डिवाइड बाई 5 करते हैं, ए बटे 5 करते हैं, या ए में 5 का भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहां से हमें पता चला कि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो ए में यदि 5 का भाग दोगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, वो हमने मान लिया सी है। जहां लिख देंगे सी क्या है? पूर्णांक। लिखना जरूरी है। एग्जामिनर को केवल इतना पता है कि इस बच्चे को इतना आता है जितना इसने लिखा है, तो लिखे हुए में ही नंबर मिलेंगे। इसलिए जो भी सब कुछ है प्रॉपर, जो जो चीजें लिखने वाली है सबको लिखा करे। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास बनता है उसको हमेशा हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसका वर्ग कर देंगे तो देखो लिख देंगे वर्ग करने पर, तो एक का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और सी का स्क्वायर कितना? सी स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान कितना है? 5 बी स्क्वायर, तो यहां रख दो। 5 बी स्क्वायर बटे 25 बराबर सी स्क्वायर। और ये इससे कटा कितनी बार? 5 बार। तो आपके पास क्या आया? बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर में 5 का भाग दिया जाए तो हमें क्या मिल रहा है? सी स्क्वायर मिल रहा है। और सी क्या है? पूर्णांक। तो सी स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो मतलब बी स्क्वायर में 5 का भाग दे तो कोई पूर्णांक संख्या आ रही है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर 5 से कंप्लीट विभाजित हो रहा है। और हम जानते हैं क्या? कि यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो, ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 5 हुआ। लेकिन हमने क्या कहा कि ए और बी तो सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। लेकिन ये भी 5 बता रहा है, इसका भी गुणनखंड 5 है और इसका भी गुणनखंड 5 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमने स्टार्टिंग में ये कहा, तो हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा प्रारंभ में
कहा गया कथन गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको सिद्ध करना था। आया समझ में? बोलो जय श्री राम। फिर देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। देखो, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब 3 + 2 √5 बराबर a/b, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, जहां a व b क्या है? पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक लिख दो। यहां पे सहभाज्य की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हम केवल पूर्णांक से ही काम चला देंगे। अदरवाइज जो √2 √3 √5 इन तरह की बात हो तो फिर हम सहभाज्य लिखना जरूरी है। तो अब इस 3 को यदि मैं इधर भेजता हूं तो 2 √5 बराबर a/b, और ये 3 इधर आते आते किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लो फिर। देखो 2 √5 बराबर b, और a का एलसीएम क्या आया? b आया। b को b से डिवाइड किया, क्या आया? 1। 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? a माइनस b को 1 से डिवाइड कराओगे क्या आ जाएगा? b, और b को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 3 × b। और इस 2 को भी इधर भेज देंगे तो हमारे पास और क्या बन जाएगा? √5 बराबर a-3b डिवाइड बाई 2 × b। ये आया। अब देखो a और b हमारे पास, हम क्या जानते हैं? पूर्णांक है। a और b यदि पूर्णांक है तो ये जो संख्या होगी, ये वाली संख्या, ये तो एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है। आप कोई भी पूर्णांक रखोगे तो ये तो p/q की फॉर्म या a/b की फॉर्म बन रही है। देखो, तो a/b की फॉर्म यदि बन रही है तो ये कैसी संख्या होगी? फिर ये तो परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं, अभी अभी पीछे हमने सिद्ध किया कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और √5 इसके बराबर है। तो यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एक तो अपरिमेय और एक परिमेय दोनों बराबर हो जाए। ऐसा तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने बताया ही नहीं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते। क्या? नहीं। जैसे दिन और रात है वैसे ही परिमेय और अपरिमेय है, कि परिमेय अपरिमेय से पूरी तरह से अलग है। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। आ गया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला जो है 1/√2। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला जो कदम होगा वो यही होगा, हमारा एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखेंगे, a/b की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, या इसको a/b नहीं लिखकर आप इसको लिखे b/a। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया b/a। भाई a/b a और b पूर्णांक है, और b/a b और a भी पूर्णांक है। एक ही बात है। देखो, जहां a व b से अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, b/a के गुरुजी b/a क्यों लिखेंगे, a/b क्यों नहीं लिख सकते। a/b भी आप इसको लिखकर सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज कंप्लीट सही होगा। लेकिन b/a क्यों लिख रहे हैं, अब देखो इसका, इसको उल्टा कर दिया मैंने, मतलब व्युत्क्रम ले लिया। तो इसको तो लिखा √2/1, मतलब √2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास a/b। अब ये आपके पास जो आपने परमे पढ़ी, सेम एज इट इज वो परमे बन गई। देखो सेम आगे एज इट इज इसका सॉल्यूशन और उस परमे का सॉल्यूशन दोनों बराबर हो गए, एग्जैक्ट बराबर हो गए। यदि आप a/b लिखकर सोल्व करते हो तो फिर कंप्लीट इसको वैसे ही सोल्व करना पड़ता। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमने इसको a/b नहीं लिखकर b/a लिखा। यदि आप a/b लिखते तो फिर ये अलग होकर सोल्व होता, आराम से सोल्व हो जाता, बिल्कुल कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, एज इट इज बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, आप खुद से भी सोल्व कर सकते। पर इसको मैंने b/a इसलिए लिखा ताकि ये उस परमे जैसा हो जाए। अब पूरी परमे वही होगी। अब परमे हमने सोल्व भी करी थी, चलो फिर सोल्व कर लेते हैं। b को इधर ट्रांसफर किया तो √2 गुणा b बराबर क्या आया हमारे पास a। अब वर्ग कर दो, देखो तो वर्ग करने पर √2 का वर्ग तो कितना आ जाएगा 2, और b का वर्ग b², a का वर्ग a²। और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। स्क्वायर करते ही जो हमें मिला उसको हम हमेशा समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b² बराबर a²/2। भाई 2 इधर गुणा में है तो इधर आते आते किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि a² में 2 का भाग दे तो हमें क्या मिल रहा है, b² मिल रहा है। b एक पूर्णांक है तो b² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो हम लिखेंगे कि भाई a²/2 तो हमें क्या मिल रहा है, b² मिल रहा है। मतलब किसी संख्या का किसी पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। मतलब a² 2 से विभाजित हो रहा है तभी तो पूर्णांक मिल रहा है। तो हम लिखेंगे यदि a² 2 से विभाजित है तो b 2 से विभाजित होगा। अब यदि a 2 से विभाजित होगा तो a में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, क्योंकि a 2 से विभाजित होगा। तो यदि भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या तो आएगी, भागफल में कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। और ये c क्या है, c है हमारे पास पूर्णांक। तभी तो भाई पूरा भाग देंगे तभी ये भाग देंगे तभी तो पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये कह रहा है, ये यहां से हमें पता चल रहा है। तो अब इसका वर्ग कर देते हैं। यदि हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यदि इसका वर्ग करते हैं
तो एक का वर्ग तो हमारे पास क्या हुआ ए स्क्वायर, और दो का वर्ग हमारे पास क्या है 4, और बराबर सी स्क्वायर, सी का वर्ग सी स्क्वायर। अब देखो समीकरण एक से मान रख दो ए स्क्वायर का, तो समीकरण एक से तो क्या है ए स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर सी स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4, तो क्या आया b² बटे 2 बराबर हमारे पास क्या आया सी स्क्वायर। अब ये यहां c पूर्णांक है, तो c का स्क्वायर भी क्या होगा पूर्णांक होगा, तो मतलब b² में 2 का भाग देंगे तो एक पूर्णांक संख्या आपको मिल रही है। तो आप क्या लिखेंगे, हम फिर जानते हैं कि यदि b² 2 से विभाजित है तो बी 2 से विभाजित होगा। अब देखो ए बी 2 से विभाजित है और इधर बी भी 2 से विभाजित है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ 2 हुआ। लेकिन हमने तो क्या कहा शुरू में कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनका ए के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होता। तो हम लिखेंगे अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, प्रारंभ में हमने कहा था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत साबित हो गया। तो परिमेय नहीं है फिर, और जो परिमेय नहीं होगा वही क्या होता है अपरिमेय होता है। तो हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। आ गया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब इसके सेकंड की यदि हम बात करें 7√5 की, तो देखो 7√5 इसका सेकंड जो है, इसके लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये मान लिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b की फॉर्म में लिखेंगे, जहां ए व बी पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक लिख दो या पूर्णांक लिख दो, एक ही बात है। यहां सहभाज्य की जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। तो इस 7 को इधर ले आएंगे तो देखो √5 बराबर a/7b ऐसा हो जाएगा देखो। और a और b यदि पूर्णांक है तो ये जो संख्या होगी ये तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a/b की फॉर्म बन जाएगी या p/q की फॉर्म बन जाएगी देखो। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों बराबर पॉसिबल ही नहीं है देखो। तो ये हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः
प्रारंभ में हमारे द्वारा कहा गया कथन गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। आ गया समझ में? बोलो जय श्री राम। और थर्ड वाला क्या है? 6+√2। अब इसके थर्ड की ओर बात कर लेते हैं। 6+√2। तो सेम वही फंडा, क्या सबसे पहले क्या कहेंगे? माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? a/b की फॉर्म में लिखेंगे। a/b, जहां a व b क्या है? पूर्णांक। अब इस 6 को इधर भेज दो तो √2 बराबर a/b माइनस का 6। और 6 को जादू मंत्र से मैंने क्या लिख दिया? 6/1। तो ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? बी और ए का बी। तो अब बी को बी से डिवाइड कराओगे 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में ए का भाग दोगे बी, और बी को 6 से गुणा करोगे तो 6b। देखो यदि ए और बी पूर्णांक है तो ये जो संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों बराबर तो नहीं हो सकती। तो अब हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्रारंभ में हमारे द्वारा कहा गया कथन गलत है, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। आ गया समझ में? ये इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट हुई। और 1.2 के साथ साथ जो आपकी पूरी पहली जो प्रश्नावली है वो पूरी कंप्लीट हुई। पहला जो पार्ट है, पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, वो कंप्लीट हुई। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 बहुपद को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप हर हर महादेव लिखें, जय श्री राम लिखें, जय माता दी लिखें। और कैसा आपको समझ में आया वो भी आप जरूर लिखें। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।